नमस्कार दर्शकों। चुनावों का मौसम आ गया है और जैसे जैसे ये पास आता जा रहा है वैसे वैसे ही एक सवाल जोर पकड़ने लगा है और वो ये है कि इस बार किसे वोट दिया जाए, क्योंकि जनता तो सिर्फ ऐसे ही कार्यकर्ता और नेता को वोट देना चाहती है जो उनकी समस्याओं को असल में समझे, उनके क्षेत्र का विकास असल में करे और इन सारी समस्याओं का समाधान हमें मिल गया है। क्या है वो समाधान, बताऊंगी आपको इस वीडियो में और करूंगी ऐसे ही एक मुद्दे पर चर्चा आपके साथ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। राजनीतिक पार्टियों को सत्ता में आने के लिए वोट की जरूरत होती है और एक बार वोट मिल जाता है तो फिर अपनी रोटियां सेकने में वो लग जाते हैं। जनता के हितों की बात तो कोई करता ही नहीं है, इसलिए इस बार आप अपना वोट सही उम्मीदवार को दें। इसके लिए जरूरी है कि आप इस अंतर को समझिए कि राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार में क्या अंतर होता है और किस तरह से निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आज हम इसी से जुड़े एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो ये है कि किसी पार्टी या वोट बैंक के समर्थन में ना होने पर भी निर्दलीय उम्मीदवार किस तरह से चुनाव जीत सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। सबसे पहले तो बात ये समझनी महत्वपूर्ण है कि निर्दलीय उम्मीदवार किस प्रकार से अपनी लोकप्रियता से वोट प्राप्त कर सकते हैं। वो उन वोटर्स के दिलों को छूने का प्रयास करते हैं जो पार्टी या वोट बैंक की तरफ से वोट देने के बजाय उनके व्यक्तित्व, उनके गुणों और कामकाज के आधार पर वोट देने का फैसला लेते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार की लोकप्रियता इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होती है। वे वोटर्स के साथ संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके जीवन से जुड़े मुद्दों पर गहरा ध्यान देते हैं। और इसी के फलस्वरूप वोटर्स को भी ये अनुभव हो जाता है कि निर्दलीय उम्मीदवार उनके साथ हैं और उनकी समस्याओं को असल में समझते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस तरह के दबाव ग्रुप के प्रति अपना निर्णय नहीं बदलते हैं। वे बिल्कुल निष्पक्षता और स्वतंत्रता का पालन करते हैं और अपने चुनाव क्षेत्र के वोटर्स की जरूरतों के आधार पर ही फैसला लेते हैं, बिना किसी प्रकार के पक्षपात या दबाव के, क्योंकि उन पर किसी पार्टी का कंट्रोल नहीं होता है। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों के पास वोटर्स के कल्याण के अलावा कोई मोटिवेशन नहीं होता है। उनका मुख्य उद्देश्य वोटर्स की सेवा करना होता है और उनके चुनाव क्षेत्र के लोगों के लिए सुधार करना ही उनका असली मकसद होता है। इस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार अपने वोटर्स के दिलों में स्थान बना लेते हैं और चुनाव भी जीत सकते हैं, बिना किसी पार्टी या वोट बैंक के समर्थन से। इसके लिए उन्हें वोटर्स की समस्याओं को समझना होता है, उनकी सेवा करना ही सबसे महत्वपूर्ण और मेन उद्देश्य रखना होता है। इसीलिए निर्दलीय उम्मीदवार का मुख्य ध्यान ही यही होता है कि वो अपने वोटर्स के साथ जुड़े रहें, उनकी समस्याओं का समाधान करें और उनके लिए सबसे अच्छे फैसले लें जो उनके हित में हो, जो उनके चुनाव क्षेत्र के लोगों के लिए हो। इसी तरह से वो चुनाव में सफल हो सकते हैं और अपने वोटर्स के साथ भरपूर संवाद में जीत भी सकते हैं। और इसीलिए ही निर्दलीय उम्मीदवार को चुनना आपके लिए लाभदायक भी हो सकता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार।